हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग हमारे चैनल पे नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगस्त में हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ कितना होता है, जो ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम ओपन करते समय ही जो आपका सेट होता है, उसी को हम बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ऑप्शन ए दिया 12, ऑप्शन बी दिया 14, ऑप्शन सी दिया 16, ऑप्शन डी दिया 18। तो आपको बताना है इसमें से कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज कितना होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। आप जब भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे जो फॉन्ट की साइज होती है वो ऑलरेडी पहले से ही 18 पॉइंट पे सेट होती है। उसके बाद आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होती है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन नेम .odp होती है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपके जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा है, उसी तरह आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम प्रदर्शित होता है या बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम सेट होता है। तो बताइए आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या दिखाई देता है। तो आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम लिब्रेशन सेंस होता है। ये आपका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम फॉन्ट साइज नेम होता है और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपकी 18 होती हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो .odp होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके कॉलम होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 0.89, ऑप्शन बी दिया है 0.54, ऑप्शन सी दिया है 0.18, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से कि आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी सेट होती है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.89। ये आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है कॉलम की। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कॉलम की संख्या बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या होती है। तो आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है। जो आपके प्रेजेंट टाइम में न्यू वर्जन है इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या 16,384 होती है और जो आपके पुराने वर्जन थे उसमें आपके 1024 कॉलम होते थे। तो इस समय जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपका आंसर होगा 16,384 कॉलम होते हैं और पुराने वर्जन में आपके 1024 होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है
बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। तो लास्ट कॉलम का नाम आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस लास्ट कॉलम का नाम होता है यक्स एफ डी। तो कॉलम की बात करेंगे 16,384 और लास्ट कॉलम का नाम पूछेगा तो यक्स एफ डी होता है। और जो आपके पुराने वर्जन थे उसमें जो लास्ट कॉलम का नाम था तो उसका नाम था ए एम जे। ये आपके लास्ट कॉलम का नाम था और कॉलम की संख्या उसमें थी 1024। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इनको भी आपको याद रखने हैं और ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कौन सा बैंक सबसे पहले क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक था। ऑप्शन ए दिया है ICICI, ऑप्शन बी दिया है HDFC, ऑप्शन सी दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग बताइए कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सके। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा था। तो आपका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके जो रूलर होते हैं उनकी शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन बी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ऑप्शन डी दिया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। तो आप लोगों को बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है यही आपको बताना है क्वेश्चन में। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि रूलर की शॉर्टकट की क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर अगर प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पर रूलर बार का ऑप्शन आ जाता है। तो इससे हम रूलर बार को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ट्रू बार फॉल्स में पूछता है कि रूलर बार को आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो आपका आंसर ट्रू होता है। अगर आपके स्क्रीन पर रूलर बार को लाना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपका रूलर बार आ जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्प्रेस में आप अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 400%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन डी 3000%। तो आप लोग बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। बताइए कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3000%। ये आपका अधिकतम होता है। अगर मिनिमम कम से कम पूछेगा तो कितना कर सकते हैं 5%। इसको भी आपको याद रखना है, अधिकतम 3000 और मिनिमम 5%। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके कंप्यूटर में आईसी चिप होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्रोमियम, ऑप्शन बी दिया है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है सिल्वर, ऑप्शन डी दिया है सिलिकॉन। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन।
जो आपके कंप्यूटर में आईसी चिप यूज किए जाते हैं वो आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपके आईसी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो आप लोग बताइए कि आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो आपका होगा कि आईसी का प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अगर आपके क्वेश्चन पूछता है आईसी का विकास किसने किया था, बताइए आईसी का विकास किसने किया था? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो आपके आईसी का विकास जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई दोनों ने मिलकर किया था। तो ये भी आपके क्वेश्चन याद रखने हैं, ये भी सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में देता है कि आईसी चिप किसके बने होते हैं तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन। अगर क्वेश्चन में देता है आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था तो आपका आंसर होगा थर्ड जनरेशन। अगर क्वेश्चन में देता है आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। अगर क्वेश्चन में देता है आईसी का विकास किसके द्वारा किया गया था तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोई दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर आईसी का निर्माण किया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप गूगल क्रोम में न्यू टैब लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+S, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+T, ऑप्शन सी दिया है Alt+T, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जल्दी बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+T। अगर आप गूगल क्रोम में Ctrl+T का यूज करते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है गूगल क्रोम क्या है, तो आप लोग बताइए गूगल क्रोम क्या है। तो आपके इसका आंसर होगा गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जिसका यूज आप लोग इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन में देता है गूगल क्रोम का विकास कब हुआ था, चलिए बताइए क्वेश्चन में गूगल क्रोम का विकास कब हुआ था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम का विकास 2008 में किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अस्थायी डाटा स्टोर होता है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आपको अस्थायी डाटा स्टोर करना होता है तो आप किस में यूज करते हैं। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से कि किस में हम अस्थायी डाटा स्टोर करते हैं, या क्वेश्चन में आपका दिया है अस्थायी डाटा स्टोर होता है। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम।
रैम आपका एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें आपके अस्थायी डाटा स्टोर होते हैं। आपके क्वेश्चन में रैम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके रैम का फुल फॉर्म होता है। अगर क्वेश्चन में देता है रैम का फुल फॉर्म क्या है या रैम का पूर्ण रूप बताइए, तो आपका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है रोम का फुल फॉर्म, तो जिसको भी पता है बताइए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये आपके रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर क्वेश्चन में देता है रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो रोम आपकी एक अस्थाई मेमोरी होती है और रैम आपका अस्थाई होता है। अगर क्वेश्चन में दिया होता है अस्थाई डाटा स्टोर होते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही होता है रोम। जबकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया अस्थाई डाटा स्टोर होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया अल्ट प्लस आर, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी होगा, मिस्टेक से बी। ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन डी दिया आपका अल्ट प्लस राइट एरो। तो आपको बताना है इसमें से कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ट प्लस राइट एरो। अगर आप कीबोर्ड से अल्ट की के साथ राइट एरो को प्रेस करते हैं तो आप अपने कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में G7 सेल में है, होम की प्रेस करने पर कहाँ जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में G7 कॉलम में है, सेल में है, तो आप कीबोर्ड से होम की प्रेस करेंगे तो आप किस सेल में चले जाएंगे। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया A1, ऑप्शन बी दिया G2, ऑप्शन सी दिया A7, ऑप्शन डी दिया B1। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A7। अगर आप G7 सेल में हैं, आप होम की प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट A कॉलम और 7 आपका रो नंबर होगा, तो आपका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा A7। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A7। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है फायरफॉक्स, ऑप्शन बी दिया आउटलुक, ऑप्शन सी दिया क्रोम, ऑप्शन डी दिया सफारी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटलुक। आउटलुक जो है ये आपका एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण होता है जिसके द्वारा आप कोई भी मेल भेज सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर वेब पेज ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इंटरनेट पर वेब पेज को ब्राउज करते हैं तो उसके लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया FTP, ऑप्शन बी दिया HTTP, ऑप्शन सी दिया SMTP, ऑप्शन डी दिया HTML। तो आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचटीटीपी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। और भी आपके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपके एचटीएमएल का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग को इनको भी याद रखना है। आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है एचटीएमएल है, तो ये एक प्रकार का वेब लैंग्वेज होता है जिसका यूज हम वेब डिजाइनिंग करने के लिए करते हैं। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में आपका आता है एफटीपी का फुल फॉर्म होता है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का पूछेगा तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और एचटीएमएल का पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन में आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए दिया पाइथन, ऑप्शन बी दिया एचटीटीपी, ऑप्शन सी दिया एसएमटीपी, ऑप्शन डी दिया टीसीपी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइथन। ये आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ भी आपके पीछे दो फुल फॉर्म हम आपको बताए हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं आपके किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन ए दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए इसमें से कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में एएलयू का मुख्य कार्य क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर में जो एएलयू होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए दिया स्टोर डाटा, ऑप्शन बी दिया है परफॉर्म ऑटोमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑप्शन सी दिया है मैनेज मेमोरी, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके कंप्यूटर में जो एएलयू होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये आपके एएलयू का मुख्य कार्य होता है। आपके क्वेश्चन में एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो आप लोग बताइए एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। ये आपके एलयू का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स यानी मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए दिया विंडोज, ऑप्शन बी दिया मैक ओएस, ऑप्शन सी दिया आईओएस, ऑप्शन डी दिया लिनक्स। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिनक्स। लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया है जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी दिया है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके GUI का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। BIOS का संक्षिप्त रूप बताइए। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है बायोस का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ऑप्शन ए दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी दिया है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी दिया है बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए आपके बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका बायोस का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है बायोस स्टोर होते हैं, तो बताइए बायोस किस में स्टोर होते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए बायोस किस में स्टोर किए जाते हैं। तो ये आपके रोम में होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी दिया रैम, ऑप्शन सी दिया मदरबोर्ड, ऑप्शन डी दिया प्रोसेसर। तो आप लोग बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदरबोर्ड। आपके कंप्यूटर में जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? आपके क्वेश्चन में दिया है जो कंप्यूटर में निर्देश होते हैं उन्हें निष्पादित करने के लिए आप कौन से घटक जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी दिया CPU, ऑप्शन सी दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी दिया मॉनिटर। तो आप लोग बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CPU। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में CPU का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CPU का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए आपके CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके CPU का फुल फॉर्म होता है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है CPU के कितने घटक होते हैं, तो CPU में आपके 3 मुख्य घटक होते हैं, ALU, CU और MU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है,
CU का आपका कंट्रोल यूनिट होता है और MU का आपका मेमोरी यूनिट होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।